सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कैप्टन शिवा चौहान की इस सफलता के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से फोन पर की बात। जलवायु, G20 सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के साथ फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी और किंग चार्ल्स तृतीय के बीच जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के लिए संरक्षण और ऊर्जा परिवर्तन के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भारत के G20 अध्यक्षता मिशन लाइफ पर भी बातचीत हुई। समेत शिखर जी को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया बयान। कहा, केंद्र ने गजट प्रकाशित किया है, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं। कई दिनों से गिरिडीह स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र श्री समेत जी शिखर को पर्यटन क्षेत्र बनाने को लेकर जैन समाज के विरोध प्रदर्शन और रैलियों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इस विषय पर अपनी विशेष बात अभी नहीं रख पाएंगे। भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशित हुआ है, इस पर हमने ना तो कोई टीका टिप्पणी की है और ना ही कोई निर्णय लिया है। भारतीय मूल की जूली ए मैथ्यू लगातार दूसरी बार बनी अमेरिका में जज। भारतीय मूल की जूली ए मैथ्यू लगातार दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका में फोर्ट बेंड काउंटी कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में चुनी गई हैं। वह मूल रूप से केरल की तिरुवल्ला की रहने वाली है। भारत में ओमिक्रॉन का XBB.1.5 वेरिएंट के 5 मामले मिले। कोविड पर इंसाकोग ने जारी किया बुलेटिन। इंसाकोग द्वारा मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पाए गए XBB.1.5 संस्करण के 5 में से 3 मामले गुजरात में और एक कर्नाटक और राजस्थान में पाए गए हैं। XBB.1.5 स्ट्रेन ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट का सब वेरिएंट है। सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में की बढ़ोतरी। पेट्रोल का टैक्स खत्म। सरकार की ओर से 2 जनवरी को जारी एक आदेश में कहा गया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने डीजल के निर्यात पर भी कर को 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह ATF के निर्यात पर इसे 1.5 रुपये प्रति लीटर को बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। कर की नई दरें 3 जनवरी से प्रभावी हैं। बिहार के बोधगया में बना दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम। इसकी आधारशिला दलाई लामा के द्वारा रखी गई। बोधगया दोमुहान रोड में मगध विश्वविद्यालय कैंपस के उत्तर करीब 10 एकड़ भूखंड पर सेंटर का निर्माण किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर अप्रैल में होगा चुनाव। बिहार विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर अप्रैल में चुनाव कराया जाएगा। इनमें से 4 सीटें मई में खाली होंगी। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट केदारनाथ पांडे के निधन से रिक्त हुई है। 4 अन्य सीटों का कार्यकाल 8 मई 2023 को समाप्त होने वाला है। इन निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। खास यह है कि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यसभा की 5 और विधान परिषद की 11 सीटें भी खाली होंगी। झारखंड शिक्षा विभाग का कड़ा निर्णय। क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे शिक्षक, जारी हुआ दिशा निर्देश।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब क्लासरूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कक्षा में जाने से पहले उन्हें मोबाइल प्रधानाध्यापक के पास जमा कराना अथवा लॉकर में रखना होगा। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने गाइडलाइन जारी की है। सिनेमा हॉल में बाहरी खाने की नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल को थिएटर के अंदर खाने पीने की चीज़ों की बिक्री में अपने नियम और शर्तें तय करने की पूरी आज़ादी है। ऐसे में प्रबंधन इस तरह के नियम और शर्तें लागू कर सकता है। प्रवासी भारतीय सम्मान की घोषणा, PM मोदी के लिए व्यंजन तैयार करने वाली रीना पुष्करना होंगी सम्मानित। सेलिब्रिटी शेफ, रेस्तरां मालिक, उद्यमी रीना विनोद पुष्करना इस साल के प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाले 21 लोगों में शामिल हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इन पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को की गई। रीना भारत इजरायल व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह उस हाई प्रोफाइल टीम का हिस्सा थे जिसने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर व्यंजन तैयार किए थे। 17 फरवरी से झारखंड के रांची के खेलगांव में होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन। सांसद खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें महोत्सव के आयोजन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी जो 5 फरवरी तक चलेगी। 17, 18 और 19 फरवरी को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना से जुड़े 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य तैयारियों और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों और सड़कों सहित 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 724 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में अलोंग इंकियोनंग रोड पर सियोम पुल पर आयोजित समारोह में किया। एक दशक में पहली बार धनबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित, तय मानक से 5 गुना अधिक, 554 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोमवार को धनबाद ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले एक दशक में पहली बार प्रदूषण का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की सघनता 554 दर्ज की गई। इसमें PM 2.5 का स्तर 544.2 और PM 10 का स्तर 554.9 शामिल था। यह राष्ट्रीय मानक 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से 5 गुना अधिक है। इससे पहले 2011 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी कम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स का स्तर लगभग 500 दर्ज किया गया था। सेबी ने लौटाए ओयो के IPO दस्तावेज, अपडेट के साथ रीफाइलिंग का आदेश। ट्रैवल टेक फर्म ओयो ने 2021 में ड्राफ्ट IPO के लिए अप्लाई किया था जिसका फैसला अब जाकर आया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ओयो के ड्राफ्ट IPO को रीफाइल करने का आदेश दिया है और ड्राफ्ट IPO के दस्तावेज को लौटा दिया है। सेबी के वेबसाइट पर मंगलवार को अपडेट के अनुसार बाजार नियामक ने 30 दिसंबर 2022 को कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को वापस कर दिया और ओयो की मूल कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड से कुछ अपडेट के साथ IPO के ड्राफ्ट को फिर से फाइल करने के लिए कहा है। भारत ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 रन से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 2 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन ही बना सकी। भारत की ओर से बल्लेबाजी में दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों पर 41 रन बनाए और शिवम मवी ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 4 विकेट झटके।